कोरोना वायरस के सबब मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी दूसरे मरहले का लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का ये सिलसिला आइंदा 3 मई तक जारी रहेगा। जिला और पुलिस इंतजामिया मुसलसल लोगों से घरों तक महदूद रहने की अपील कर रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन हिदायत पर सख्ती से अमल नहीं कर रहे हैं और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलकर अपने और दूसरों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। जम्मू पुलिस इंतजामिया ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। शहर में दाखिल होने के लिए तवी ब्रिज पर कायम चेक पोस्ट से अब किसी को भी बगैर पास के गुजरने नहीं दिया जा रहा है। DSPO साउथ राम सिंह ने कहा है कि SDM की तरफ से जारी पास के बगैर किसी को भी शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस इंतजामिया ने लोगों को खबरदार करते हुए कहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन का दूसरा दिन 19 दिन जो और बढ़ाया गया, 3 मई तक बढ़ाया, तो उसमें हम सख्ती वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले करते आ रहे हैं। और हम पास चेक कर रहे हैं, DM के पास जो हैं, जिन जिन लोगों के पास पास हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं, सिटी की तरफ जाने की इजाज़त दे रहे हैं, बाकी लोगों को वापस यहाँ से भेज रहे हैं हम। कोरोना वायरस के सबब मुल्क में दूसरे मरहले का लॉकडाउन नाफिज है। वाज़ेह हो कि लॉकडाउन में तोसी करते हुए इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कोरोना के खतरात के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने जिला और पुलिस इंतजामिया को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इंतजामिया और पुलिस कितनी अलर्ट है, ये जानने के लिए जी मीडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। जी मीडिया ने जम्मू के हर एक चौक और रेड जोन, जानीपुर, गुर्जर नगर, जवाहर नगर जैसे इलाकों का दौरा किया और इस दौरान पुलिस और CISF के जवान पर यहां पर हर मकामात पर अपनी मुस्तैदी से अपना फर्ज अदा करते नजर आए। जानीपुर एरिया को रेड जोन किया गया है। अगर रूपनगर की बात करें वो भी रेड जोन है, लक्कड़ मंडी की बात करें वो भी रेड जोन है, लेकिन लोग हैं कुछ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग मानने को तैयार नहीं है, क्या उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है? बिल्कुल सर, ऐसे लोग तो हमें आज देखने को नहीं मिले। हम स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, और चुनिंदा लोग हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। दिन के 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो बेफालतू में निकलते हैं बाहर, और मेजॉरिटी लोग अंदर बैठे हैं। और जो स्पेशली जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं और जो एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज में से डील कर रहे हैं, जैसे पुलिस और मेडिकल, उनको वो लोग निकल रहे हैं बाहर। जो फालतू में निकल रहे हैं ऐसे बिना किसी अननेसेसरी टास्क के लिए, उनसे पुलिस को निपटना आता है और हम प्रॉपर्ली उनके व्हीकल सीज कर रहे हैं। मोदी जी ने 19 दिन का लॉकडाउन है, ये 3 मई को खत्म होगा। आप लोगों को क्या मैसेज देना, जो आने वाले 19 दिन है ये बड़े ही ऐसे हैं कि जिस तरह लोग अपने घरों में बैठेंगे कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को? देखिए, जो लॉकडाउन का पहला फेज था जो 21 दिनों का, वो सक्सेसफुली डील करा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने। और जो हमारे PM का मैसेज था जो कल दिया उन्होंने, लॉकडाउन का जो सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, इंडिया जो डेवलप्ड नेशन है वर्ल्ड के, आज देखिए उन गंभीर हालत से गुजर रहे हैं और इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में है उनसे। और जो लॉकडाउन का सेकंड फेज अभी चल रहा है, हमारे PM मोदी जी ने जो गाइडलाइंस दी हैं कल, अगर हम उनको फॉलो करेंगे 19 दिन के लिए, तो हम इस कोरोना की जो सिचुएशन अराइज हुई है सक्सेसफुली डील कर लेंगे पूरी तरह से इसको। और ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा है। जैसे कि उन्होंने कल बताया कि प्रॉपर हमारे पास जो बेडिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बट इंडिया ने जो प्रॉपर टाइम पे जो लॉकडाउन का मेजर लिया, ये आज सक्सेसफुल दिख रहा है। काफ़ी जो डेवलप्ड नेशन है आज इस सिचुएशन में है कि जो कोरोना के साथ डील करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, और इंडिया हमने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है। अनंतनाग के म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह ने लोगों से अपील की है कि वो लॉकडाउन की पासदारी करें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग को मिलकर ही जीता जा सकता है। अवाम लॉकडाउन का पर अमल करें, और साथ ही उन्होंने इंतबाह दिया है कि जो दुकानदार लॉकडाउन की पासदारी नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ पे लोग लॉकडाउन पे अमल कर रहे हैं वहीं पे इंतजामिया भी जो है दिन के साथ साथ रात को भी काम कर रही है, और उसमें एक क्रेडिट जाता है, वो जाता है म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग को, जो न सिर्फ म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग की हदूद में सैनिटेशन को यकीनी बना रही है, बल्कि उसके अलावा जो हदूद से बाहर भी इलाके हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि वहाँ पे सैनिटेशन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे करते हैं। तो बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनंतनाग म्युनिसिपल कौंसिल के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह। तो हिलाल साहब, आपका खैर मकदम है जी मीडिया नेटवर्क पे। जी शुक्रिया। तो पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने जो सैनिटेशन ड्राइव जो आपने स्टार्ट की है, या इन्फेक्शन आप छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, ओवरऑल अभी तक आपने जो है सैनिटेशन टनल्स भी रखी है, तो क्या प्रोग्राम है मुस्तकबिल में, अभी तक क्या क्या हुआ है? म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग पहले दिन से ही चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, चाहे वो स्टरलाइजेशन की बात हो, चाहे वो फ्यूमिगेशन की बात हो,
हर घर घर हमने शुरू किया, हर घर में हम स्टरलाइजेशन करते हैं, हर हॉस्पिटल्स में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग स्टरलाइजेशन करता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर स्टरलाइजेशन हो रही है। उसके साथ साथ हमने एक मैसिव सैनिटेशन ड्राइव शुरू किया। मैसिव सैनिटेशन ड्राइव में जहाँ पर भी कहीं अनअटेंडेड एरियाज, कहीं पे कोई माइग्रेंट प्लॉट्स, कहीं पे कोई स्टेट प्लॉट्स जिनको गार्बेज का डंपिंग बनाया गया था, वहाँ से हमने आज तक अभी तक कम से कम 400 ऐसे टिपर हमने लिफ्ट किए। हमारा मकसद यही है, आपकी वसादत से लोगों को मैं बार बार एक ही अपील करता हूँ, म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सब मिलजुल के हम इस चीज़ में लगे हुए हैं कि इस शहर में, इस डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह ताला जो अभी तक हमारे सबके ऊपर जो करम करमा बैठे हैं, हमें उम्मीद है आगे भी हम इस वबा से बचेंगे। मगर लोगों से एक ही गुजारिश है, तभी मुमकिन है। अभी तक लोगों ने कई हमें दुकानें सील करने पड़े, कई हमें मेडिकल शॉप सील पड़े, जहाँ पर इस वजह से क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन नहीं होती थी। हमने हमेशा रिक्वेस्ट किया कि अगर जहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात है, जहाँ पर आपको जाने की ज़रूरत है, वो दुकानें खुली हुई है, एसेंशियल मेडिकल शॉप वगैरह, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जिन्होंने नहीं किया, हमने उनके खिलाफ एक्शन किया। एक ही गुजारिश है आपकी वसादत से, पूरे लोगों को, हम आपके लिए दिन रात सड़कों पर बैठे हुए हैं, आप मेहरबानी करके हमारे लिए अपने घरों में। तो हिलाल साहब, जहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसे रेस्टोरेंट्स थे, कहीं ऐसी दुकानें थी जो उल्लंघन कर रहे थे, खिलाफ वर्जी कर रहे थे उस लॉकडाउन का या सेक्शन 144 का, उसके बाद आपने उनको सील कर दिया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं जो अनंतनाग के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं, जहाँ पे आज भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ के अलावा भी दुकानें खुली पड़ी है, उनको क्या पैगाम देंगे आप? क्या आप उनके खिलाफ, अगर वो अमल में नहीं लाते हैं, सेक्शन 44 को सख्त होने जा रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑर्डर निकाले हुए हैं यहाँ पे सेक्शन 144 CRPC, उसके बगैर चांदली जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो दुकानें खुली रहेंगे। उसके बगैर हमारी नोटिस में जहाँ पर भी कहीं पर कोई ऐसा आता है, म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिशियल्स इमीडिएटली जाते हैं, उसको सील करते हैं और आगे भी करें। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जहाँ पे आप लोगों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे पहले जब आपने ड्राइव स्टार्ट की थी, उस वक्त जो एम्प्लॉयज़ हैं म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के या आपके डिपार्टमेंट के, वहाँ पे शिकायत आ रही थी कहीं पे ग्लव्स नहीं है, कहीं पे मास्क नहीं है, तो उस कमी को दूर करने के लिए क्या आपने स्टेप्स उठाए? हमने कोशिश की, ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड थी उनकी, इनिशियली था, एकदम लॉकडाउन हुआ, अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए हमने पूरी कोशिश की और अल्लाह ताला का करम है, हमने उनको सारी वो चीज़ें फराहम की। और भी हम जो और इसके बाद और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत जो और भी इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो भी हम उनको आने वाले दिनों में देंगे, मगर जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने उनको दी। ये बात ज़रूरी है आपकी वसादत से, जो मुझे सुबह से कल से कई लोग कह रहे थे जहाँ पर पे का मामला है, वो मैं समझता हूँ कि पिछले 2 महीने का जो है पे इनको नहीं है। उसका यही है कि हमारा जो टोटल महीने का पे जाता है वो 1.5 CR जाता है, जबकि हमारा जो डिवोल्यूशन ग्रांट है वो 86 लाख से आता है। तो 30 लाख का डिफिसिट हमें म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग को, आज की डेट में कोई रेवेन्यू का हमारे पास है नहीं, सब कुछ बंद है। तो मैं DC साहब का बहुत ही मशकूर हूँ, ज़ाती तौर डायरेक्टर साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने भी कल इस मसले को जो है टेकअप किया, हाई लेवल पर किया। मैं 4 बजे तक कल DC साहब से उन्होंने ज़ाती तौर हर एक जगह सेक्रेटरीट में बात की और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियसली लेके जो हमारे इन ऐसे सारे एम्प्लॉयज़ का जो पे 2 महीने से बंद है, जो बेचारे इस 24 घंटे ऐसे इसको कोविड-19 में काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनका जो पे है वो जल्द से जल्द पहुँचेगा। वो लोग जो कोरोना वायरस के थ्रेट को लेके लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं, हम उनके लिए न सिर्फ दिन को बल्कि रात को भी काम करने को तैयार है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो लॉकडाउन को यकीनी बनाए, घरों में ही अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और जो भी इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इन ख्यालात का इज़हार कर रहे थे म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के चेयरमैन हिलाल अहमद शाह। हमारा भी यही पैगाम होगा उन लोगों से जो दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद गैर ज़रूरी मूवमेंट करते हैं कि वो न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि वो समाज के लिए भी जो है खतरा बन जाते हैं। खालिद मुंतज़िर, जी मीडिया नेटवर्क, अनंतनाग। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के सबब आम लोगों के लिए खाने पीने और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना एक बड़ा मसाला बना हुआ है। बिलखुसूस वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के दायरे में आते हैं,
बीपीएल दायरे में आते हैं, उनकी रोटी रोजी यौमिया मजदूरी पर मुनहसर होती है। मरकजी हुकूमत ने इन लोगों की मदद के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज जारी किया है और इस पैकेज से 80 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। इसके तहत इन लोगों के जनधन अकाउंट में बराह रास्त रकम ट्रांसफर की जा रही है। डोडा के बदरवा में इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले कई ख्वातीन ने आज अपने जनधन अकाउंट से पैसे निकाले। इस स्कीम के तहत बेवा, रिटायर्ड एहलकार, माजूर अफराद, तामीरात के काम से जुड़े मजदूर लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद बड़ी तादाद में ख्वातीन बैंकों तक पहुँची। मुख्तलिफ ब्रांच में ख्वातीन की लंबी कतारें देखी गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया। इस मौके पर ख्वातीन ने कहा कि मौसूल रकम से उन्हें लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मदद मिलेगी। J&K बैंक के मकामी ब्रांच के मैनेजर ने बताया कि 1200 ख्वातीन के जनधन अकाउंट में रकम मुंतकिल हो चुकी है। गैस नहीं में वही पैसे निकाल रहे हैं, यानी कि ये कह नहीं सकते मोदी जी को कि हमें ये इस प्रकार के उन्होंने मदद दी, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया। यहाँ पे मोदी जी का बड़ा बड़ा थैंक्स बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमें फ्री गैस के लिए फ्री गैस दी है। उसके लिए हमारे अकाउंट में उन्होंने कुछ थोड़े बहुत पैसे डाले हुए हैं, उसी लिए हम आज लाइन में लगे हुए पैसे निकालने के लिए आए। कुलगाम के देवसार में मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम की जानिब से जारी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन इलाके में इसके बरक्स तस्वीर देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैस के बदले भारी रकम दी जा रही है। इस बात की इत्तला बल्दिया के चेयरमैन को भी दी जा चुकी है और एडिशनल डायरेक्टर फूड को भी बताया जा चुका है। कुलगाम के फूड डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने इस मसले के लिए TSO को जांच के लिए मुकर्रर किया है। जो है HP गैस एजेंसी से ये कनेक्शन ले रहे हैं लोग, फ्री कनेक्शन ले रहे हैं लोग, तो ये हर किसी से 1000, 1200, 1500 ले रहे हैं। अगर ये फ्री है तो फिर पैसा क्यों ले रहे हैं? 1000 रुपये दिया है। इससे पहले भी हमें शिकायतें मौसूल हुई है, तो मैंने डीसी साहब को भी कल फ़ोन किया था, तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया है, TSO जो यहाँ का है उसको भी फ़ोन किया है। ये मतलब आज वो मोदी जी का जो स्कीम है, उजाला स्कीम के तहत जो गैस लोगों को दे रहे हैं, वो इनसे पैसे मांग रहे हैं, किसी को 1500, किसी को 1100, किसी को 1000, तो हर एक बंदे से इन्होंने पैसे लिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, मैं डीसी साहब कुलगाम से और AD साहब से पूछना चाहता हूँ किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। सर मैंने गैस के लिए 3 बार मैंने वो फार्म भर दिया तो कोई सुनाई नहीं किया। आज मैं गया उधर, उसने बताया चलो पैसा लाओ तो गैस ले जाओ। फिर मैंने बताया कितना पैसा दूंगा, उसने बताया 1800, 1900, 1500 मैंने दिया, 400 उसने बताया चलो सुबह लाओ। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं। कोविड-19 से पैदा हुए बुहरान के सबब मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राशन की कमी ना हो, इसके लिए रेलवे और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बाहमी ताउन लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जो लेबर काम कर रही है, उस लेबर को देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है वो जो फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे, कि लेबर भी जो है यहाँ पे मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ पे सैनिटाइज उनके हाथ जो हैं वो किए जाते हैं। इनसे हम बात करते हैं, आप जो है मास्क लगाए हैं, इतनी गर्मी भी अब हो गई है, फिर भी आप जो है काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो इसमें होती होगी आपको? कुछ ऐसी कोई परेशानियाँ तो नहीं यहाँ पे? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो ये आपने मास्क किस लिए लगाया हुआ है? नहीं, काम करना है तो मास्क जो पीछे से आया कि मुंह बांध के थोड़ा काम करना, अपना बचाव करना। जो प्रधानमंत्री का लॉकडाउन है उसकी वजह से काम भी हम कर रहे हैं। जैसे भी गाड़ियां आती हैं हम लोड करते हैं, अगर 4-5 के बजाय 6 भी बच जाते हैं तब भी हम काम कर रहे हैं। ये जो काम है आपको पता है, ये काम से जो है जैसे आप तो जानते ही होंगे, ये काम जो है ये राशन जो है कहाँ कहाँ जा रहा है, कि देश जो आपके स्टेट के लोग हैं उनके लिए राशन जा रहा है, इसके लिए काम किया जा रहा है। हाँ, अपनी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। राशन पुंछ, राजौरी, लेह लद्दाख, कश्मीर, जो जम्मू की लोकल सप्लाई है जहाँ सब इधर से जाती है, इसलिए हम राशन का काम इधर सप्लाई कर रहे हैं।
देखा जा सकता है कि ये लेबर जो यहाँ पे काम कर रही है किस तरीके से अपना पूरा प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया है, हेल्थ जो है SOP जो है वो पूरी फॉलो की है। इनका कहना है कि हम जो है पूरी स्टेट को जो है राशन जो है सप्लाई हो टाइम से हो, इसके लिए हम जो है पूरा जो है अपनी जी जान से जो है मेहनत कर रहे हैं ताकि लोगों तक राशन जो है टाइम पे पहुंच सके। कैमरामैन मानिक के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तिब्बी अमला, जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ आर्मी भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रही है। रामबन के देही इलाकों में आर्मी की जानिब से फेस मास्क और सैनिटाइजर तकसीम किया गया है। इसके अलावा इलाके को भी सैनिटाइज किया गया है। राष्ट्रीय राइफल्स की 12वीं बटालियन की जानिब से पोंगल परिस्तान तहसील में जवानों ने मास्क और सैनिटाइजर के अलावा लोगों को कोरोना वायरस के खतरात और उससे बचाव के तरीकों को लेकर भी बेदार किया। इस मौके पर लोगों को एक दूसरे से किस तरह से दूरी बनाए रखनी है और इसके क्या फायदे होते हैं, इसकी भी इत्तला दी गई, जानकारी मुहैया कराई गई। मकामी लोगों से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की भी अपील की गई। मकामी लोगों ने आर्मी के इस पहल का खैर मकदम करते हुए लॉकडाउन को कामयाब बनाने की यकीन दिलाई। मेरी पंचायत में आई, बाकी भी पंचायतों में आए, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। वो बिल्कुल इस काम में रात दिन तैयार हैं और हमारे साथ साथ वो भी आवाम को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे पास आए, हमारे लिए हमारी जान को बचाने के लिए रहनुमाई की। मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि वो मेरे इलाके में आए और मैं उनके शाना बशाना चलकर लोगों तक ये पैगाम दिया कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपने मास्क पहनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और गांधरबल के साबिक MLA शेख अशफाक जब्बार ने रियासत जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड 4G इंटरनेट सर्विस की बहाली का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि रमज़ान का पाकीज़ा महीना भी आ रहा है और इसके लिए कोरोना के सबब जो लोग आइसोलेशन में उन्हें छोड़ दिए जाएं। साथ ही साथ उन्होंने 370 खत्म होने के बाद साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अली मोहम्मद सागर और शाह फैसल जैसे रहनुमाओं को जल्द अज जल्द रिहा करने का भी मुतालबा किया। मुतालबा है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल कैदीज हैं उनको डिटेंशन में रखा गया है, उनको फौरी तौर रिहा किया जाए। खा वो अली मोहम्मद सागर साहब वो हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, 6 टर्म वो MLA रहे हैं, उन्होंने काफ़ी खिदमत की है इस कौम की, जम्मू कश्मीर रियासत की। खा वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हो जो वज़ीर आला भी रही है इस रियासत की। वो शाह फैसल साहब हो जिसने IAS की रिज़ाइन करके एज IAS ऑफिसर और पॉलिटिक्स में आ गए। हमारे नौजवान हिलाल अकबर लोन साहब, मदनी साहब हो या नईम अख्तर साहब हो या बाकी लोग जितने भी हैं, ट्रेडर्स हो, लॉयर्स, जो भी क्या आज डिटेंशन में है, हमारा पुरजोर मुतालबा है कि उनको पूरी तौर रिहा किया जाए। पूरा मुल्क कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। राजौरी में भी कोरोना को शिकस्त देने के लिए जंगी सतह पर काम किया जा रहा है। राजौरी में सभी पब्लिक ऑफिस, अस्पताल और ITBP के जवानों के कैंप्स को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। हमारा जो अभियान शुरू हुआ था वो था हमारे जो 5 कैंप यहाँ पे ITBP के हैं, उन कैंपों को सैनिटाइज करना। उसी कड़ी में आज ही हम ये स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी के महाराज जी के आश्रम में जो हमारा कैंप ITBP का, इस कैंप को आज हम सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये सिलसिला जो है सैनिटाइजेशन का, ये सेवा भारती जब तक ये आपदा हमारे से हटती नहीं है तब तक इस कोरोना का हम डट के मुकाबला करेंगे। और हमारे सेवा भारती के जो वॉलेंटियर्स हैं वो एकदम जोश में हैं और अपने पूरे जोशो खरोश से ये सेवा का काम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में मदद के लिए सनाती घराने, कारोबार और तिजारत से जुड़े हुए लोग, सियासतदान, NGO, फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स स्टार PM रिलीफ फंड्स और PM केयर फंड में माली ताउन कर रहे हैं। आम लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में जम्मू के एक ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों ने अपनी जमा पूंजी निकालकर इस फंड में रकम दी है। बुजुर्गों का कहना है कि ज़ाती ज़रूरियात के जो भी रकम उनके पास है वो इस रकम को कोरोना वायरस से निपटने के लिए PM रिलीफ फंड्स को डोनेट करने का उन्होंने फैसला किया है। उनका कहना है कि जब पूरा मुल्क हुकूमत की मदद कर रहा है तो वो भला इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं। दानी होंदे ने सानू देने वास्ते, असीं वो पैसे इकट्ठे करके कि असीं चलो साडे कोल हैगे ही, असीं अपनी खुशी दे नाल असीं मतलब इन्हां नूं कि है भी साडे कोलों भी जिहड़ी सेवा हुंदी है ले लो। मगाम में CRPF की 176वीं बटालियन की जानिब से ज़रूरतमंदों को ज़रूरी अशिया तकसीम की गई और इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी खास ख्याल रखा गया।
इस मौके पर फौज के साथ इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद रहे। मुकामी लोगों ने सीआरपीएफ के इस कदम की सताइश की है। इंडस्ट्रियल स्टेट के प्रेसिडेंट गुलाम मुस्तफा ने अपने बयान में कहा है कि लॉकडाउन के सबब 20,000 करोड़ का नुकसान सनअती हल्के में होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि कहीं ये हालात और मजीद खराब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि हम ऐसा हालात में सरकार का साथ दें और वादी में मेडिकल सेक्टर को और भी बेहतर तरीके से बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। कोरोना वायरस की तबाहकारियों से दुनिया के बेशतर ममालिक मुतासिर है और इसने जिंदगी के हर एक शोबे को मुतासिर किया है। कोई सा भी शोबा इससे महफूज नहीं रहा है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह कश्मीर भी कोविड-19 की जद में है। इसी वजह से वादी में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया यानी कि सेब का कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सेब के साथ साथ फूलबानी की सनअत भी इस वजह से खतरे का शिकार हुई है। कुलगाम में बरसों से इस रोजगार से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना के सबब इनकी साल भर की मेहनत रायगां होने के करीब है। वाज़ेह हो कि कुलगाम में सेब के अलावा फूलों की भी बड़ी मिकदार में पैदावार होती है। मकामी लोग इसे जरबराह कहते हैं। इन फूलों का शादी ब्याह और सरकारी तकरीबात में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर इन फूलों को 20 अप्रैल के बाद मार्केट में लाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के सबब किसानों को इन फूलों की ताजगी बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन की मुद्दत में मजीद तोसी हुई तो उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन 2 नाफिज है। 20 अप्रैल के बाद किसानों के लिए लॉकडाउन में छूट देने और ज़राअत से जुड़ी दुकानों के खोले जाने के ऐलान के बाद जिले भर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब सब्जियां उगाने के लिए किसानों में उम्मीद जग गई है। किसानों का कहना है कि कोरोना वायरस जैसी वबा को लेकर जारी लॉकडाउन के सबब बाजार बंद होने की वजह से उन्हें इस बार वक्त पर सब्जियों के बीज और पौधे नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में 20 अप्रैल में कुछ ढील मिलती है तो उम्मीद है कि वो बाजार से ज़रूरी सामान खरीद पाएंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।